Hello friends, very good morning to all of you. I hope you are doing very well in your studies. Rising Education Tutorial, The Way of Better Learning YouTube चैनल पर विशाल शर्मा आपका स्वागत करता है। अपन क्लॉक टॉपिक पढ़ना शुरू किए थे। इसका फर्स्ट वीडियो आपने देखा होगा। उसके अंदर हमने जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा वो एंगल का पढ़ा। घड़ी की जो मिनट वाली सुई होती है और जो घंटे वाली सुई होती है, इन दोनों के बीच में एंगल कैसे निकालना है। जैसे अपन ने बहुत सारे एग्जाम्पल वहां पे किए थे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने लूं कि 2:30 पर 2:30 पर घड़ी की घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में एंगल बताओ। तो मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले आपको क्या बजाने हैं, 2 बजाने हैं। तो बजा देंगे तो अपना काम तो इसी में हो जाएगा बस। चलिए फिर भी 2:30। क्या यही फॉर्मेशन समझाई थी क्या मैंने? यही समझाई थी ना। फिर मैंने क्या कहा था, आपको इन दोनों के बीच में पार्ट्स देखने। कितने पार्ट्स देखे? 1 2 3 4 पार्ट्स। अब प्रत्येक पार्ट्स पे कितने मिनट होती है? 5 मिनट है इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में 5 मिनट ऑब्वियस सी बात है, 5 मिनट होती है। ठीक है। और आपको मैंने बताया था कि जो मिनट वाली सुई होती है वो 1 मिनट में कितने डिस्टेंस ट्रेवल करती है? 6 डिग्री। पीछे वाली वीडियो के अंदर आपने समझा होगा, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था कि घंटे वाली सुई तो क्या करती है, 1 मिनट में आधा डिग्री ट्रेवल करती है, और जो मिनट वाली सुई होती है वो 1 मिनट में 6 डिग्री डिस्टेंस ट्रेवल करती है। ठीक है। तो ये अपन ने निकाला 4 पंजे 20, ये आ गया 120। ठीक है। अब देखिए, अब मैंने बताया ये 120 आ चुका है। अब देखिए डिग्री में आया, लेकिन मैंने क्या बोला कि घंटे वाली सुई भी तो क्या चलेगी? नहीं चलेगी। 30 मिनट उसको भी तो हो गए चलते हुए। तो बताओ कितनी चलेगी वो घंटे वाली सुई? यहां 2 से बताओ पीछे की तरफ खिसकेगी, नीचे की तरफ कितनी खिसकेगी? 1 मिनट में घंटे वाली सुई आधा डिग्री ट्रेवल करती है डिस्टेंस। तो बताओ 30 गुना आधा कर देंगे, यानी 30 का आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस का खेल। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस घट रही है या बढ़ रही है? ऑब्वियस सी बात है, जब 2 से नीचे की तरफ खिसकेगा तो डिस्टेंस क्या होगी? कम होगी। और कम होगी तो अपन करते हैं क्या? माइनस। तो इससे आंसर निकालिए तो अपन ने 105 डिग्री। बताओ ये आंसर समझ में आया नहीं आया? कंसेप्ट समझ में आया नहीं आया? अब कई बच्चे क्या करते हैं कि फॉर्मूला रट लेते हैं, पता नहीं उनको कौन सी बीमारी है कि हर चीज का फॉर्मूला चाहिए। तो यहां भी एक फॉर्मूला बना दिया। जैसे ये x बजकर मान लिया y बज रहे हैं। x तो घंटे का प्रतीक है और y मिनट का प्रतीक है। तो क्या कर लेते हैं, फॉर्मूला रट लेते हैं, y इंटू 5.5 माइनस x इंटू 30। इससे भी आपका आंसर आ जाएगा। करके देख लीजिएगा। मेरे फॉर्मूला पे विश्वास नहीं करता। कितने फॉर्मूला याद करेंगे आप? कंसेप्ट समझ में आ गया। ये फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है कि आपके दिमाग में घड़ी बन जाएगी। घड़ी बनवाकर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक चीज और जो मैंने इसमें समझाई थी, कंसेप्ट नंबर 2। कंसेप्ट नंबर 2 पिछली क्लास का क्या था कि जब घंटे और मिनट में 1:5 होता है। बहुत सारे अपन ने देखे थे कि 2:10, 3:15, इस प्रकार के बहुत सारे एग्जाम्पल अपन ने देखे थे कि जब घंटे और मिनट में 1:5 होता है तो एंगल क्या हो जाता है? क्या हो जाता है एंगल? मिनट का आधा। मिनट का आधा मतलब यहां पर कितना आ जाएगा? 2.5 आंसर आ जाएगा। यदि यहां पर 3:15 आपसे पूछ रहा होता तो बताओ आधा कितना हो जाता? 7.5। ये बात समझ में आई क्या? इसी का कंसेप्ट नंबर 2 का एक सेकंड पार्ट अपन ने देखा, जब घंटे और मिनट में 1:4 बन रहा हो। जैसे 1:04, 2:08, सो जैसे 7:28। इस प्रकार से जब 1:4 का फॉर्मेशन बन रहा है तो बताओ मिनट का कितना है? क्या करते हैं अपन? दुगना करते हैं, नहीं करते? मिनट का कितना करते हैं? दुगना। तो बताओ 1:4 तो मिनट कितनी है? 4। तो बताओ आंसर कितना हो जाएगा? 8 डिग्री हो जाएगा क्या? बताओ मिनट कितनी है? 8। तो बताओ आंसर कितना हो जाएगा? 16 डिग्री हो जाएगा क्या? बताओ मिनट कितनी है? 28। तो आंसर कितना हो जाएगा? 56 मिनट, 56 डिग्री हो जाएगा। तो ये बात समझ में आई आपको?
बहुत ही शानदार कंसेप्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, चाहे राजस्थान कांस्टेबल का पेपर देख लो, चाहे एयरफोर्स का पेपर XY ग्रुप का देख लो, कोई सा पेपर आप उठा के देख लो, डायरेक्ट आंसर आता है, पलक झपकते आंसर आता है इस फॉर्मेशन से। ठीक है, तो आज जो अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इससे रिलेट करता हुआ है, तो और कॉन्सेप्ट नंबर 3 है, और कॉन्सेप्ट नंबर 3 को जो हम पढ़ेंगे वो इससे भी शानदार तरीके से पढ़ेंगे, और वो कंसेप्ट देखो क्या है, डायरेक्ट बताता हूं मैं आपको। कंसेप्ट नंबर 3, कंसेप्ट नंबर 3 में क्या है, मिरर इमेज। मिरर, अब मिरर इमेज का मतलब क्या मतलब होता है इसका, क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में, क्वेश्चन का तरीका समझाता हूं आपको। क्वेश्चन आया 7:25 का मिरर इमेज बताओ। क्वेश्चन आया, एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 13:50 का मिरर इमेज बताओ। अब बताओ कैसे निकालेंगे, क्या होती है, क्या भलाई मिरर इमेज। इसको समझने के लिए एक चीज आपको समझनी है, क्या, कि जब भी 12 से नीचे का टाइम दिया हुआ हो, नोट लगा के लिख लीजिएगा, जब भी 12 से कम का टाइम दिया हुआ हो तो करते हैं 11:60। इस तरीके से आप समझ लें, 11 घंटे का प्रतीक और 60 मिनट का प्रतीक है, इसमें से माइनस शॉर्ट ट्रिक के तरीके से लीजिए आप इसे। जब भी 12 से कम टाइम दिया हुआ हो तो करते हैं 11:60 से माइनस, और 12 से अधिक टाइम दिया हुआ हो तो टाइम हो तो क्या करेंगे, 23:60 में से माइनस। अब बताओ, अब आसान हो गया नहीं हो गया, कर लेंगे इसे। अब देखे करके देखे इसमें कैसे करोगे, आपके पास 5 सेकंड का समय है, कर लेंगे। जैसे मैं आपको पहले बताता हूं 7:25 का, ठीक है, तो आप कर रहे हो क्या इसका सॉल्यूशन में, 7:25 देखते ही दिमाग दौड़ा, क्या 7 होता है 12 से कम, तो मतलब 11:60 में से घटा देना है, क्या कर देना है, 7:25। बताओ कर लोगे कि नहीं कर लोगे, आपका आंसर हो गया, ये इसका मिरर इमेज आ गया। आई समझ बात। जैसे इसका भी देख लीजिए, 13:50 मतलब 12 से गया ऊपर, 12 से गया ऊपर तो मतलब कर देंगे माइनस 23:60 में। अरे आ रही है कि नहीं आ रही समझ में, आ रही है ना, 6 में से 5 गया तो 1। अब बताओ आपका आंसर हो गया। आई नहीं समझ, ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। जैसे आपसे कोई ने क्वेश्चन कर लिया, क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है, क्वेश्चन का क्या, 21:50 का मिरर इमेज बताओ। अब बताओ मिरर इमेज कैसे निकाले, आपको तो बताया मैंने कि 12 से अधिक हो तो 23:60 में से माइनस कर लेना है। अब क्या करें इसमें, इसका तो वही बात है, ये कंसेप्ट इसमें लगाना है। देखिए कैसे लगता है, ये मैंने बोला 23:60 में से घटा देना है। अब क्या घटाना है, 21, 50, 43 डिग्री, तो सेकंड का भी सिस्टम आ गया। अब करें क्या, सेकंड भी 2 ही से, अब सेकंड कहां से निकलेगी, मिनट में से। अब मिनट में से 1 मिनट में कितने सेकंड होती है, कितनी होती है, 60। जब 1 मिनट यहां से दे दी तो बची कितनी यहाँ पे, आई नहीं समझ बात, आई नहीं। बताओ 60 में से 43 गए तो कितने बचे, 17 बचा कि नहीं बचा, बच गया ना। अब बताओ 59 में से 50 गए तो 9। बहुत बढ़िया, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया। कंसेप्ट नंबर 3 बहुत ही शानदार, बहुत ही इजी कंसेप्ट है। क्या, मिरर इमेज निकालते हैं, कैसे इमेज निकालते हैं मिरर को, कि जब भी 12 से कम का टाइम हो तो 11:60 में से घटा देना है, 12 से अधिक का टाइम हो तो 23:60 में से घटा देना है। बिल्कुल ही कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। 7:25 एग्जाम्पल अपन ने लिया, बताओ 11:60 से
माइनस किया 4 35 आ गया आंसर। ठीक है 13 50 में देखो अब 13 मतलब 12 से गया ऊपर, अब 12 से ऊपर जाते ही क्या करना है ना 23 60 में से माइनस 23 60 में से 13 50 को बताया है का आसान। इस प्रकार से क्वेश्चन भी आ सकता है। इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो बताओ करेंगे क्या, सेकंड के अंदर भी ले जाओ तो सेकंड के अंदर ले जाओ, एक यहां से मिनट उठाएंगे सेकंड को देंगे कर लेंगे, आगे समझ में। ठीक अब पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 4। कॉन्सेप्ट नंबर 4 देखिए क्या है, इसके अंदर 3 कंसेप्ट अपन पढ़ने वाले हैं, 3 लॉजिक अपन देखेंगे। वो क्या है देखिए, पहली बात इसका ए सेक्शन पढ़ने वाला है, इसका ए सेक्शन पढ़ेंगे। ए सेक्शन क्या है, संपाती हो। अब कौन हो संपाती, मिनट हैंड एंड हावर हैंड। संपाती हो, संपाती का मतलब अतिव्यापन, अतिव्यापन भी नहीं समझ में आया तो ओवरलैपिंग समझ, मतलब घंटे की सुई और मिनट की सुई दोनों एक के ऊपर एक हो जाए, ये हो गया संपाती का मतलब। समान पात में अतिव्यापन ओवरलैपिंग तीनों एक ही है। इसकी जो सेकंड कंसेप्ट के अंदर अपन देखेंगे जब घंटे और मिनट की सुई आपस में विपरीत हो जाएंगी। थर्ड कंसेप्ट के अंदर अपन देखेंगे इसके क्या कि घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनेगा। चलिए बात करते हैं संपाती का मतलब कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 0 डिग्री का बन रहा है नहीं बन रहा है। अरे समझ में आ रही नहीं आ रही बात, क्या कि अपन इससे पहले के जो कंसेप्ट नंबर 1 था वो क्या था, घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में एंगल निकालना। आप एंगल निकाल के दे रहे थे, आपसे कोई भी टाइम बोल रहा था, आप उन दोनों के बीच में एंगल निकाल रहे थे। इसके अंदर आपसे 3 एंगल दे दिया। संपाती वाला पहला कंसेप्ट मतलब एंगल कितना है 0, विपरीत हो जाए तो एंगल कितना हो जाएगा। अब बताओ विपरीत का मतलब एक एंड यूज आ रही है, एक एंड यूज आ रही है, मतलब कितना बन रहा है एंगल 180 बन रहा है। ऑब्वियस सी बात है सेकंड कंसेप्ट अपन 180 का समझेंगे। ठीक है अब आपको एंगल देगा और निकालना है कितने बज रहे, आइए बात समझ में। सेकंड वाले का वाइस वर्सा है पूरा, समझ में आया। पहले मिनट और हावर दे रखा था, आपको एंगल निकालना था, यहां पर आपको एंगल दे रखा है मिनट और हावर। चलिए समझते इसको क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका, इसका एक अलग तरीके से अपन इसको करेंगे। संपाती हो, मिनट हैंड और हावर है, ओवरलैपिंग सिस्टम। आपसे इसको एग्जांपल के थ्रू मैं इसकी शुरुआत करता हूं। कह दिया कि 2 से 3 के बीच, 2 से 3 के बीच मिनट एंड और आवर एंड के बीच में आप बताओ ओवरलैप कब होंगे, किसके बीच, 2 से 3 के बीच। तो सबसे पहले काम करना है आपको 2 बजाने हैं, वही वाला डायल बनाएंगे। डायल बनाया 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सबसे पहला काम डायल बनाओ, और डायल बनाने के बाद में 2 से 3 के बीच मतलब 2 बजाओ। आ रही बात समझ में, 2 बजा दिए चलो, बज गए क्या 2, अरे बज गए क्या। चलिए अब संपाती होना है, मतलब जो ये मिनट वाली सुई है वो धीरे धीरे खिसक 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 के घंटे की सुई के ऊपर आने वाली है। आपको पता है इतनी बात कि 1 मिनट में ये 6 डिग्री चलती है, तो वहीं 1 मिनट में ये आधा डिग्री चलती है, मतलब बहुत स्लो है। तो ये आराम से आएगी और इसको ओवरलैप कर जाएगी। कितना बजे करती है वो अपन को निकालना है, बताओ निकाले निकाले, चलिए निकालते हैं। अब देखिए 2 बजे पर आने में मिनट की सुई को कितना टाइम लगा, 5 मिनट 10 मिनट, कितना टाइम लगा 10 मिनट। ठीक है अब जो घंटे की सुई है वो भी तो रेस्पेक्टिवली बढ़ेगी ना, आगे नहीं बढ़ेगी क्या, ये क्या 10 मिनट तक अपनी जगह स्थिर रहेगी क्या, ये भी तो 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है। तो इसका मिनट वाली सुई से एक शानदार कंसेप्ट और समझ लो भैया, क्या शानदार कंसेप्ट है, ब्रैकेट में लिख लेना, क्या इन दोनों के बीच में जो सापेक्षिक चाल होती है, मतलब इसका इसके रेस्पेक्ट में जो मोशन होता है वो होता है 12/11 मिनट। समझ गई बात, जो भी साइंस के मैथ के स्टूडेंट होंगे वो इस बात को समझ जाएंगे। जो सापेक्षिक चाल होती है, सापेक्षिक चाल का मतलब होता है कि इसका इसके संदर्भ में
अब मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में जो भी सापेक्षिक चाल होगी, मतलब इन दोनों का आपस में जो संबंध होगा वो कितना है 12/11। तो 12/11 को सीधे उठा के इससे गुणा कर देना है, कुछ नहीं करना है। बताओ कितना आया, 120/11 मिनट आया ना? अरे आया ना? बताओ, तो इसको भी कर लो, 10/11 मिनट। समझ में आई क्या बात? आई, ये मिनट आ गई और 2 बज रहे हैं, तो मतलब 2:10 सही 10/11 मिनट पर ये दोनों क्या होंगी, ओवरलैप हो जाएंगी, संपाती हो जाएंगी, एक के ऊपर एक चढ़ जाएगी। समझ में आएगी बात? अरे आएगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 3 से 4 बजेगा, बजा दो 3 से 4। अब 3 बजाओ, 3 बजा दो भाई। सबसे पहला काम क्या, 3 बजाया। अब 3 बजाया तो देखो कितना मिनट का डिफरेंस आया, 3 बजाने पर कितने मिनट का डिफरेंस आया, देखिए। चलिए आगे यहां से सबसे पहला काम क्या, क्वेश्चन आ गया 3 से 4 के बीच में मिनट एंड और हावर एंड, मतलब घंटे की सुई और मिनट वाली सुई के बीच में ओवरलैप हो जाए, मतलब एक के ऊपर एक चढ़ जाए, तो कितना बज रहे होंगे? तो बताओ भाई कितने बज रहे होंगे? तो सबसे पहले 3 बजाया, बताओ 3 बज गए क्या? और 3 बज गए तो बताओ मिनट वाली सुई को इस 3 पर आने में कितने मिनट लगी? 5, 10, 15 लगी कि नहीं लगी? अरे लगी कि नहीं लगी? और चलिए 15 लग गई, और ये तो अपना फिक्स है 12/11, तो गुणा करना है। क्यों करना है आपको बता दिया मैंने, क्या कि दोनों के सापेक्षिक चाल कितनी होती है, दोनों अपने रेस्पेक्ट में कितना चलती है, 12/11 मिनट चलती है। बार बार इस बात को डिस्कस नहीं करेंगे। चलिए 15 को किया 12 से गुणा, कितना आया? 180। बहुत बढ़िया, आई बात में। भाग देके देखते हैं, भाग देकर देखा तो 16 से 4/11 आ गया। ठीक है, भाग आप देना ना, भाग आपको देना आता है, बचपन से सीखते हैं आप। ठीक है, करके देख लीजिएगा। जो शेषफल बचता है वो बचेगा 4 और यहां पर आएगा 16। करके देख लीजिए, मैंने करा इसलिए मैंने बताया आपको, 16 से 4/11। चलिए अब ये मिनट आ गई और बज रहे कितने? 3। तो बताओ 3 बजा दिए, मिनट आ गई 16 सही 4/11, ये आपको उत्तर हो जाएगा। बोला एक समझ में, यही समझ में 3 से 4 के बीच में आपने टाइम निकाल लिया। तो इस प्रकार से ये संपाती का कंसेप्ट, ओवरलैपिंग का, अतिव्यापन का कंसेप्ट अपन ने यहाँ पे समझा। इसके 3 चीज आपको यहाँ से समझ में आई क्या, कि जो अपन 4 तरीका समझेंगे, संपाती मतलब 0 डिग्री, इसके बीच में आप समझ लेना क्या करना है आपको, 0 डिग्री वाली बात करनी है। कितने डिग्री की बात करनी है? 0 डिग्री, क्योंकि देखो ये यहाँ पर आ जाएगी और ये यहाँ पर ऑलरेडी है, तो बताओ 0 डिग्री होगा ही नहीं होगा। चलिए अब एक बात और, जो बात बताने जा रहा हूं वो ध्यान से समझिएगा, नोट लगा के लिख लेना। नोट नंबर 1 क्या, 1 घंटे में जो घंटे में मिनट की सुई होती है कितनी बार ओवरलैप करती है? आपने देखा 2 से 3 के बीच में एक ही टाइम आना था, 3 से 4 के बीच में एक ही टाइम आना था, तो मतलब 1 टाइम। 1 घंटे में कितनी बार? 1 बार। 12 घंटे में कई बोलेंगे 12 बार, जबकि 12 बार नहीं, कितनी बार? 11 बार। इस कंसेप्ट को समझ लो। चलो क्या, कि 12 घंटे में 11 बार। क्यों? क्योंकि 11 से 1 के बीच दोनों सुइयां 12 बजे ही संपाती होती हैं। बताओ कैसे? चलिए निकाल लो। क्या, 11 से 12 के बीच में देखो, 11 से 12 के बीच में देखा तो मतलब ये 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। चलिए 11 बजा दिए और ये रे 12। ठीक है, अब देखिए थोड़ा शानदार तरीके से बनाओ। ठीक है, अब देखो क्या, अब देखो यहां से यहां आने में कितने मिनट लगी इसको? 55 मिनट लगेगी, नहीं लगेगी? अब 55 और गुणा तो हमें अपन करते हैं 12/11 से। ठीक है, तो 55 को 12 से गुणा करो। देखो 12 पंजे 60, 6
12 पंजे 60, 60 और 6 66। बताओ कितना आया, कितना आया? 60 मिनट आई नहीं आई? 11। अब आंसर क्या हो जाएगा आपका? 11:60। अब 11:60 का मतलब कितना हो जाता है? 12 होता है कि नहीं होता है? 12:00 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 11:60 का मतलब, इसका मतलब समझ में आया आपको? 11 से 1 के बीच में जो दोनों सुइयां होती है वो एक ही टाइम पर 12 बजे ही क्या होती है? संपाती होती है, ओवरलैप होती है, दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल होता है। किसी भी प्रकार से ये बोल सकता है, आपको भाषा के अंदर उलझना नहीं। चलिए, 12 घंटे में कितनी बार आई आपको समझ में आ गया? 11 बार आई। तो 12 घंटे में 11 तो 24 घंटे में हो गया कि नहीं हो गया? अरे 2 बार टाइम बढ़ता है, नहीं चलता अपने, समझ में आया? मॉर्निंग और इवनिंग, ठीक है। तो आज हम पढ़े संपाति के बारे में। संपाति के अंदर हमने संपाति का मतलब ओवरलैप, ओवरलैप का मतलब अतिव्यापन, 0 डिग्री वाली चीज, ठीक है। आई होप सो पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर ये बहुत कारगर साबित होगा। इस वीडियो को बार बार देंगे जब तक कंसेप्ट ना समझ में आए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है। अब तक आपने यदि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।